आज बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो न्यूज स्टूडियो में बैठकर खबरें नहीं बल्कि नफरत फैला रही हैं। रूबिका लियाकत, जिन्हें लोग गोदी मीडिया की पोस्टर गर्ल कहते हैं। ऐसे में आखिर कैसे रूबिका एक पत्रकार से बीजेपी की प्रवक्ता बन गई और क्यों लोग उन्हें गोदी एंकर कहते हैं, आज बात इसी पर करेंगे। नहीं, शुरुआत इस वीडियो से। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसी ही हैं गोदी मीडिया की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत। मोदी जी की इतनी बड़ी फैन है कि इनके मोदी जी को कोई कुछ बोल दे, सवाल कर दे तो नाराज हो जाती हैं। सवाल करने वाले कोई बदनाम करने में जुट जाती हैं। विपक्ष सवाल करता है तो ऑन एयर लाइव डिबेट में धमकाने लगती हैं, गुंडागर्दी दिखाती हैं, मानो अभी थप्पड़ मार देंगी। आप अपने सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूं। रूबिका गोदी मीडिया के मशहूर एंकर ऐसे ही नहीं बन गई। बड़ी मेहनत की है रूबिका ने। जो क्राइटेरिया और दायित्व मिले उसे बखूबी निभाया। चैनल बदलने के साथ साथ इनकी विचारधारा भी बदलती गई। रूबिका लियाकत ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में लाइव इंडिया न्यूज चैनल से की। इसके बाद न्यूज 24, जी न्यूज और फिर एबीपी न्यूज तक उनका सफर रहा। शुरुआत में वो अपनी तेज तर्रार पत्रकारिता और भाषा की पकड़ के लिए जानी गई। ताल ठोक के और मास्टर स्ट्रोक जैसे सोच ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उनकी पत्रकारिता का रंग बदल रहा है। खबरों से ज्यादा एक खास राजनीतिक एजेंडा उनके सोच में नजर आने लगा। 2023 में रूबिका ने एबीपी न्यूज छोड़कर भारत 24 ज्वाइन किया, जिसका लॉन्च बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में हुआ था। क्या यह संयोग है कि रूबिका हमेशा उन चैनल्स के साथ रही हैं जिन पर सरकार का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है, और अब 2024 में वो न्यूज 18 इंडिया में है, जहां उनकी पत्रकारिता पर तो और सवाल उठ रहे हैं। रूबिका के सोच में अक्सर विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश दिखती है, चाहे वो आपके संजय सिंह हो या सपा के अनुराग भदौरिया। रूबिका के डिबेट्स में विपक्ष को टारगेट करना आम बात है। हाल ही में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शिकायत की, जिसमें रूबिका पर विपक्ष के खिलाफ पक्षपात और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। न्यूज 18 को इसकी वजह से नोटिस भी मिला। लोगों का कहना है कि रूबिका की पत्रकारिता अब खबरें देने की बजाय बीजेपी का प्रचार करने में ज्यादा लगती है। सोशल मीडिया पर उन्हें पेड मीडिया और बीजेपी की दलाल जैसे तमगों से नवाजा जा रहा है। यहां तक कि उनकी इजराइल की कवरेज को भी न्यूनतम स्तर की पत्रकारिता कहा गया। लेकिन हाँ, रूबिका की खोजी पत्रकारिता की चर्चा दूर दूर तक है। वो अलग बात है कि केवल बीजेपी और मोदी जी के लिए ही करती हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका, लेकिन वो गड्डी है, आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं। रूबिका का एक दोहरा रवैया भी देख लीजिए। दो अलग अलग राज्य, लेकिन घटना लगभग एक जैसी। यूपी महाकुंभ में जब भगदड़ हुई तब रूबिका ने योगी सरकार का बचाव करते हुए यह ट्वीट किया कि अफवाह पर ना जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। लेकिन वहीं जब कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जब बेंगलुरु में आरसीबी की जीत पर भगदड़ हुई तब रूबिका की सोई पत्रकारिता जाग गई। कहती हैं कि यह क्या बेहूदगी है, 11 लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हैं और कर्नाटक सरकार जश्न में मशगूल है। गजब असंवेदनशीलता है। कहने का अर्थ है कि गोदी एंकरों की पत्रकारिता तभी दिखती है जब विपक्ष को टारगेट करना हो। खैर, रूबिका लियाकत के इंटरव्यू को कैसे भूल सकते हैं। इंटरव्यू लेने का इनका तरीका बिल्कुल अलग है और सवाल तो इतने तीखे कि मोदी जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हो? पत्रकारिता का काम है सच्चाई को सामने लाना, सवाल उठाना और हर पक्ष को बराबर मौका देना। लेकिन जब एक पत्रकार किसी एक पार्टी का झंडा उठाने लगे तो पत्रकारिता नहीं, प्रचार बन जाता है। ऐसे में रूबिका जैसे गोदी एंकर या तो खुद को पत्रकार कहना बंद कर दें या फिर बीजेपी के घोषित प्रवक्ता बन जाएं।